नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम एक मुद्दे की चर्चा करेंगे जो अभी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा जी। उनकी पार्टी के साथ कोई अनबन हुई है और अब आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ़ मैदान में उतर चुकी है और उन्होंने भी शेर व शायरी के माध्यम से आम आदमी पार्टी और इसके जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके ऊपर निशाना साधा है कि उनकी आवाज़ को चुप कराया जा रहा है। आप सबको पता है कि राघव चड्ढा को, अगर मैं बात करूं इनकी राजनीतिक विरासत की, तो इनकी कोई राजनीतिक हैसियत तब तक नहीं थी जब तक ये आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद ना बना दिए गए हों। तो इनकी अगर एक तरह से बात करें तो जो कुल जमा राजनीतिक पूंजी है वो सारी की सारी अरविंद केजरीवाल की देन है। और जब इनको राज्यसभा सांसद बनाया गया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उसके बाद इनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, तो एक तरह से सुपर सीएम पंजाब के राघव चड्ढा जी बन गए थे और ये सबके ऊपर पंजाब की पूरी रिपोर्टिंग इनके पास थी। तो तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ऐसा क्या है इस लड़के में जो आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और राज्यसभा की सांसदी दी है। तो वो एक अलग मैटर है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया। राज्यसभा सचिवालय को भी उन्होंने लिख दिया कि पार्टी के समय से बोलने के लिए राघव चड्ढा को समय ना दिया जाए। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये अंदेशा जो है, ये न्यूज़ जो है, ये तब पड़ चुकी थी जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के अंदर जेल में चले गए थे और राघव चड्ढा जी अपने इलाज के लिए लंदन चले गए थे। तो तब पार्टी को उम्मीद थी कि हमने इनको राज्यसभा दी है, ये ग्लोरी फेस है पार्टी का, तो ये पार्टी के दुख के समय में हमारे साथ खड़े होंगे, पर इन्होंने लंदन चले गए थे। और अब जो पार्टी आरोप लगा रही है कि सरकार के खिलाफ़ नहीं बोल रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, और राघव चड्ढा जी का कहना है कि मैं आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाता रहूँगा। दरअसल ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है जितनी दिखाई दे रही, इस कहानी में बहुत कुछ और है। राघव चड्ढा को भी ये पता था कि उनको निपटाया जाना है, ये संकेत बहुत पहले से थे। तो इसलिए उन्होंने भी जो अपना समय बचा था उनमें अपनी पारी खेलनी शुरू कर दी थी और आम आदमी से जुड़े ऐसे मुद्दे जो उनको एक आइकॉनिक फेस बना दे भारतीय राजनीति में, ऐसे मुद्दों के ऊपर वो मुखर हो गए थे। चाहे वो ये जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट के जो डिलीवरी बॉय का मुद्दा उन्होंने लिया हो, या उन्होंने एयरपोर्टों पर जो पानी, चाय, कॉफ़ी के जो रेट्स हैं भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, उनका मुद्दा लिया हो, या फिर एक बड़ा ही उन्होंने इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया पैटर्निटी लीव का, भी बच्चों की देखभाल पिता क्यों ना करे, उसको छुट्टियां क्यों ना मिलें। तो इस तरह के आइकॉनिक मतलब ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाने शुरू कर दिए कि पब्लिक के अंदर उनकी एक फेस वैल्यू बन जाए, पब्लिक के अंदर उनकी एक अपील जनरेट हो जाए और वो लोगों को आम आदमी से जुड़ा एक स्वच्छ राजनेता की छवि उनकी बन जाए। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी वेट कर रहे थे कि इसको कैसे निपटाया जाए। तो अल्टीमेटली वो समय आ गया जब ये घटना घट गई और आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को निपटा दिया। पर अब जो अंदर की खबरें हैं, जो सूत्रों की खबरें हैं और जो चीज़ हमें पता लगी वो बड़ी दिलचस्प है कि राघव चड्ढा को जो है वो निपटाने की प्लानिंग इससे भी पुरानी थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो व्यक्तित्व है उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक तो भारतीय राजनीति में आज के समय में ये रहता ही है कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उससे ऊपर पार्टी में कोई नहीं होगा, कोई फेस उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये अरविंद केजरीवाल में भी है। तो इन्होंने तो अपने सारे संस्थापक सदस्य, चाहे शांति भूषण हों, चाहे प्रशांत भूषण हों, चाहे कवि कुमार विश्वास हों, चाहे योगेंद्र यादव हों, चाहे पत्रकार आशुतोष हों,
जितने संस्थापक सदस्य इनके साथ थे लगभग सबको ये निपटा चुके हैं। तो राघव चड्ढा कैसे बच जाते, क्योंकि वो आइकॉनिक फेस बनने लगे थे। और दूसरी जो अंदर की बात है कि राघव चड्ढा को जो इतना ग्लैमर दिया गया था, जो पार्टी में इतना बड़ा पद दिया गया था और उनको पंजाब का सुपर सीएम बनाया गया था, उसके पीछे केजरीवाल के कुछ निजी हित थे। जिस तैयारी के साथ इनको आगे किया जा रहा था और जो डील की इनसे उम्मीद थी, तो वो डील इनकी नहीं हो पाई। उन्होंने प्रणीत चोपड़ा से शादी कर ली। तो वहाँ से जब इनकी शादी हुई प्रणीत चोपड़ा से, और जो केजरीवाल जी ने जो सोच के इनको आगे बढ़ाया था, वहाँ से केजरीवाल जी का मन टूट गया। और ऊपर से इन्होंने प्रणीत चोपड़ा से शादी करके उसकी वीडियो फोटो और उसको बड़ा ग्लैमराइज किया शादी को। तो वो अरविंद केजरीवाल के लिए जले पर नमक छिड़कने के समान था कि जिस लड़के को हमने उठा के सब कुछ दिया, सारी चीज़ें की, वो हमारी उम्मीदें ही पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ये तो था अंदर का खेल जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बाहर के खेल में भी दो चीज़ें बड़ी निकल के आई हैं जो लोगों को सोचनी चाहिए। एक तो आम आदमी पार्टी को सोचनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी नेता से लंबे समय से नहीं बना पाते, कि इनके सारे नवरत्न जल्दी जल्दी गायब हो जाते हैं। और दूसरा जो है सोचने की बात ये है, अगर आम आदमी पार्टी के आरोपों को सच मान लिया जाए कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गए थे, वो जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे थे, और जैसे जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है, तो ये कोई आंदोलन से निकला हुआ नेता नहीं था। इसको राज्यसभा आप ही ढूंढ के लाए थे। स्वाति मालीवाल को भी राज्यसभा आप ही लेके आए थे। उससे पहले नवीन जैन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था हरियाणा का। तो ऐसी आपकी कैलकुलेशन में क्या कमियां रहती हैं कि आप जिसको भी राज समझ के चुन के लाते हैं, वो बाद में आपको कांच का टुकड़ा नज़र आता है। तो पार्टी के लिए भी सोचने की बात है और जनता के लिए भी सोचने की बात है कि भाई ये नेता जो हमें दिखाते हैं, क्या सच में ऐसा होता है या इनका कोई और मोटिव। आप सबके कमेंट के लिए आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।